राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं पिंकी देवी मेरे नए व्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख शायद मेरी याद नहीं है। तो यहाँ पर है ना 4 बजे का टाइम हो गया है फिक्स्ड, क्योंकि करेक्ट मैं 4 बजे उठ जाती हूँ रोज़, क्योंकि बच्चे सवेरे स्कूल में बकते जहाँ। और आजकल मौसम की बात करूं तो मौसम मिनट में चेंज हो जाए है। 1 मिनट में तो ऐसी भयंकर गर्मी करते हैं और 1 मिनट में बादल से हो जाए हैं और हवा भी चालन लग जाए है। तो घुमस भरगी गर्मी भी कह सका हाँ और बारिश का मौसम भी कह सका हाँ, क्योंकि मिनट में मौसम चेंज होता रहे हैं। तो कुछ तैयारी मैंने है ना शाम ने ही करती हूँ, क्योंकि ऐसे नाश्ते की जैसे मैंने बताया मेरे काम आसान हो जाए हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है भाई। कभी कभी ऐसा होगा कि किचन में सबसे ज़्यादा गर्मी लगा है और ख़ास करके गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा घुमस हो गया है। तो मैं अपने काम आसान करने के लिए कुछ तैयारी शाम में ही करती हूँ। जैसे डोसा बनाना था आज मैंने, तो कल बच्चों को मैंने बताया नहीं था कि टिफ़िन में क्या बनेगा, तो उनसे मैं कहा चलो थोड़ा बहुत सरप्राइज़ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या डोसा मैं पहली बार बना रही हूँ। और वैसे हस्बैंड जी कई बार ट्राई कर लिया, लेकिन उनका डोसा ना उन पर बनता नहीं था, क्योंकि पता नहीं कहाँ मिस्टेक हुई थी। तो कल शाम ने मैंने सारा पेस्ट भी खुद पीसना, और ये तो मैंने पूरा दिन भिगोए नहीं थे चावल और दाल। और चना चना की दाल नहीं थी मेरे पास, मैंने चना तोड़ कर न और कूट कर न मतलब 2 हिस्से करके न और चने बे दिए थे। कम से कम 4 घंटे बे होंगे। और फिर शाम ने मैंने 8 बजे पीस कर उनका पेस्ट बनाकर सोई थी। और सुबह बहुत अच्छा बैटर फूल रहा था, बहुत ही बढ़िया। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डोसा बनकर न तैयार हो रहा है। तो मसाला डोसा बनाया मैंने, आलू के वो पहले बना ली थी, मतलब मट्ठी माठी जो रेडी करना था। और सही जालीदार करारी करारा मतलब डोसा बनाया। बच्चे खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, उनके चेहरे की खुशी अलग ही थी। तो मेरे पास है ना नारियल नहीं था, क्योंकि मैंने चाणचक से ही तैयारी की थी। वैसे मार्केट तो गए थे कल पति देव जी, लेकिन मेरे ये नहीं था दिमाग में कि मैं डोसा बनाऊंगी। और देखिए एक बार मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, डोसा अपने आप इसे ना तवे से हट रहा है, छुटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सभी इसी तरह बनाए हैं मैंने। तो नहीं तो मैंने नू होता ना वो बनाना है तो मैं वो कर लेती, नारियल मंगा लेती। नारियल की चटनी बहुत बेस्ट लगा है, लेकिन फिर जुगाड़ करा मैंने घर पे ही, क्योंकि मूँगफली की गिरी रखी थी कच्ची, वो मैंने बूंद के नरून की टमाटर की और मूँगफली की गिरी की चटनी बना ली थी। तो साधना बोल रही थी मम्मी नारियल का स्वाद आ रहा है, नारियल कहाँ से लेके आए हो, कब मंगाया है, क्योंकि इन्हें भी कच्चा नारियल मेरी तरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मगर नारियल नहीं था, मूँगफली की गिरी की बनाई थी और सच में लाजवाब डोसा बना था। तो मैं है ना हर बार को हूँ मैं घर पे ही बनाकर न बच्चों को खिलाती हूँ, बाहर से नहीं मंगाती। वैसे तो आजकल कुछ भी ले लो बाहर मार्केट में सब कुछ मिल जाए है, लेकिन मैं नहीं मंगाती भाई कभी भी। मैं चाहे टाइम लग जाए थोड़ा सा, लेकिन घर पे ही बच्चों को बना के खिलाऊँ, चाहे वो चीज़ आती नहीं। और आप आज मैंने फर्स्ट बार ही डोसा बनाकर न ट्राई किया है। सारी चीज़ मैंने अपने हाथों से ही मतलब बनाई है, पति देव की थोड़ी सी भी हेल्प नहीं ली, आज मैंने किसी की मदद नहीं ली, क्योंकि पति देव जी से 2-3 बारी बिगड़ लिया। उन्होंने ट्राई किया था तो वो बोले और सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन डोसा का बैटर नहीं बनाना आता, डोसा बन ही नहीं पा रहा, जबकि हमारे पास डोसा तवा भी है। तो फिर मैंने मखा कहा कि आप आराम से बैठो, जो मैं कुछ करूँ मैंने करने दो। तो मेथी भी नहीं थी भाई, नहीं मेथी भी डलिया कर है, तो मेथी थी नहीं, तो घर के जो सामान थे ना उन्हीं से बनाया था मैंने। तो बच्चों को खिला पिला कर ने और स्कूल के लिए भेज दिया था। और यहाँ पर है ना उठी तो मैं डेली की तरह रोज़ टाइम से थी, लेकिन आज थोड़ी सी काम लेट हो गया था। और लेट भी किस वजह से होया था वो मैं आपसे भी ना आगे दिखा दूँगी। तो लेट होने के बाद भी फिर भी मेरा 2 घंटा में काम मैंने निपटा लिया था, क्योंकि मेरे भी नू हो रही थी भाई काम आज लेट हो गया, जबकि इतनी लेट नहीं होया करे है। लेकिन फिर भी मैंने अपना जो ताम झाम थे, अपने औजार थे, झाड़ू पोछे की सारी चीज़ें ठा ली थी और अपना कमर कस करने लग गई थी, क्योंकि भाई काम खुद ने करना है। ऐसे आलसन करेंगे तो काम नहीं चलेगा और छोड़ भी नहीं सकते। मैं एक दिन भी पोछा हो या कुछ भी हुई, मैं ऐसी चीज़ नहीं है भाई अड़कस हो गया तो मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने सुहावे को नहीं, अगर एक भरी सर्दी होंगी ना तब भी मैं पोछे की कभी टाल नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने पहले सारा बेडशीट और सामान जचाया है, क्योंकि पहले हम सामान जचा लिया है ना तो उसमें काम में बहुत आसानी हो जाए है कि भाई जगह जगह झाड़ू छोड़ने को नहीं पड़े। तो मैं पहले सारा चंगवाया करूँ हूँ, खिलौने कितने पड़े हूँ बड़का के, कापी किताब कहीं रखी है तो सारा सेट करके न और झाड़ू पूंजी करके न फिर मैं झाड़ू लगाया करूँ हूँ। तो इसी तरह मैंने सारा मैं तो झाड़ू लगा दी थी। और उसके बाद पोछा नहीं लगा था, पोछा मैंने
कहूँ लेट लगाया, क्योंकि वो कारण ये था कि पतिदेव जी लेके आए थे अब की बार गेहूँ, क्योंकि भाई मार्केट का आटा बिल्कुल भी मैंने अच्छा नहीं लगता। एक तो बारीक बहुत आओ है, बहुत ज़्यादा बारीक, और बारीक आटा मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाकी वाला तो बोल भी दे हैं मोटा, फिर वही बात है ना, हमारे अकेले के लिए मोटा थोड़ी करेंगे, सारी दुनिया पतला खा रही है, मतलब बारीक आटा खाओ है, तो इस वजह से तो ये बोले भाई अब के बार है ना एक दो जना और लेके आओ है साबत गेहूँ, और वो वैसे पिसाऊँ है चाकी पर, तो बोले आप भी ट्राई करते हैं भाई ये ठीक रहेगा। तो अभी ऐसे मतलब गेहूँ ले आया करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो चक्की ले आएंगे, छोटी जो आजकल चक्की आओ है वह ले लेंगे। फिर ये भी नहीं रहेगी कि भाई आटा ख़त्म हो गया, क्योंकि समस्या हो जाए है, ज़्यादा आटा ले लिया तो उसमें लट पड़ जाए हैं, और कम हो जाए तो फिर ड्यूटी के टाइम ये हो जाए है बीच में ना ड्यूटी छोड़ कर ना भागना पड़ेगा भाई आटा लेने के लिए। तो इस वजह से ना फिर महा चलो, और घर के गेहूँ की तो बात ये हो है भाई, धो लिया हमने तो धोने में देखियो मैं अपने घर पे थी ना, गाँव में थी, तब मैं गेहूँ धो के ही मतलब पिसवाया करती। बहुत ज़्यादा फ़र्क हो है, गेहूँ वैसे एक साफ़ सुथरे दिखो, ये गेहूँ ने बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं भाई। बुरड़ी तो एक आधी हो जाया कर, लेकिन इनमें मिट्टी इतनी ज़्यादा लिकड़ी ना, वैसे डली नहीं थी, दिख नहीं रही थी कि मिट्टी माटी है, लेकिन देखो आज मैं ना आपसे बिना आँखा से दिखाऊँ हूँ कि धोने के बाद कितनी गंदगी गेहूँ में लिकड़ा है। तो हमेशा गेहूँ यूज करना तो धो के यूज करना चाहिए। हालांकि हम आटा लेवा वो ऐसा नहीं पाता भाई दो दाग न कोई हम न करे, लेकिन हम खुद तो कर सकते हैं इतने। और मन ना भाई कोई काम में अड़कस नहीं है, और मैंने अच्छा भी लगा है अगर कैसे काम कर ना भाई, क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम थोड़े से अड़कस के लिए अपना और नरी बीमारी खावा, ऊपर से तो हम ज़्यादा सफाई रखा, और पेट में हमारे जहाँ से हम जो शुद्ध भोजन करके खा रहे हैं उसी में हमारे बीमारी जाओ है, तो बीमारी का कारण बहुत सारी चीज़ें हो जाए हैं। तो ये छोटी छोटी आदत हैं जो कि हमने अपनानी चाहिए, और मैं तो यही खुश रहूँ हूँ क्या कहना कि भाई मैंने अच्छा लगा है। मैं तो यही सलाह दी हूँ ना भाई गेहूँ लियान हो जाए थोड़ी ही, क्योंकि घने ही नहीं भाई शहर में तो ये हो जाए टंकी टांके कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं गिर सकते हम, 12 महीने का अनाज नहीं डाल सकते, लेकिन एक एक दो दो बोरी तो हम ले सकते हैं, इतना तो हम आटा भी धोआ है। ये देखिए एक बारी धोए हैं, एक बारी धोने में इतनी गंदगी लिकड़ी है, तो मैंने इन्हें कई बारी धो कर ना और फिर अपना यहाँ पर मशीन में सुखाए हैं। और मशीन में मैं इसलिए सुखाया करूँ क्यों जल्दी सूख जाए हाँ गेहूँ। और जैसे ही मैंने गेहूँ पानी में डाले थे ना, वैसे ही मौसम इतना खतरनाक हो गया था कि मैं कहा भाई बारिश आओगे, और मैंने गेहूँ धो दिए हैं तो गेहूँ कभी ख़राब नहीं हो जाए। ख़राब तो कौन और जैसे मैं मशीन में सुखाई हैं, तो मशीन में जैसे कपड़े सूख जाए ना वैसे ही बिल्कुल गेहूँ सूख जाए, बस थोड़ा सा पंखे के नीचे डाल देंगे ना तो भी हवा निकल जाएगी तो सूख जाए हाँ गेहूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पर है ना आज पतिदेव जी की हेल्प लेकर ना मैंने और ये काम भी निपटा दिया। तो अब की बार 25 किलो गेहूँ लेकर आए थे, तो ये मैंने सारे ही धो दिए। मैं क्यों बार बार टेटा कराया। और एक ये हो जाए ना धोने की जगह, जैसे गांव में तो छत पे धो लिया करती मैं, तो इतनी समस्या नहीं हुआ करती, लेकिन यहाँ पर ये है अंदर ही धोना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि पोछा लगाऊँ और तो फिर पानी पानी ओवर। तो भाई दोनों पति पत्नी ने मिलकर ने गेहूँ धो दिए हैं, और अभी बस ये लास्ट खाना बचा है, तो ये धो कर सारे सुखा दिए हैं। तो थोड़ी सी लिकड़ाई थी हल्की फुल्की धूप, तो ये ना फिर इन्हें छत पर सुखाए आए थे, और मैं लग गई थी अपना पोछा लगाने के लिए। पूजा पाठ में आज मैं लेट हो रही हूँ, मैंने बताया ना कि मैं बस गेहूँ धोने की वजह से थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन हालांकि काम मेरा वह 9 साढ़े 9 बजे निमट जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा। हाँ इसके बीच में नो भाई हम गप सप भी करना आ जाए वहाँ, बैठ कर ना बातचीत करना आ जाए वहाँ, तो हंसी मजाक हो जाए हाँ, तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम चला जा है। वरना एक सांस लागूँ तो मैं मतलब 2 घंटे का काम पूरा फिनिश हो जाए। तो भाई ये करने के बाद फिर मैं नहा धो के आ गई थी, लड्डू गोपाल जी को नहला के तैयार कर दिया है, तो अभी भोलेनाथ पर मैं जल चढ़ा दूँगी। और कपड़े आज धोने नहीं थे क्योंकि बृहस्पतिवार भी है और कपड़े भी नहीं है। कपड़े का काम मैंने कल ख़त्म कर दिया था, धो गए थे, तो कपड़े नहीं थे बिल्कुल भी। तो भाई एक काम नया कराया है, तो एक काम मैंने कम भी हो गया था मेरा इस वजह से, क्योंकि हाथ के हाथ कल कपड़े धो दिए थे। और बालकनी में दिख रहा होगा अपना मौसम, अब भी बादलवाई हो रही हैं, एक बारी चौंधा लिकट जाए और फिर बादल हो जाए, फिर गुमस भरी गर्मी हो जाए, फिर हवा चलने लग जाए। तो एक बार तो हवा ऐसी रुक जाएगी जब तो गुम हो रहा है बिल्कुल, और फिर इसी हवा चलेगी ठंडी ठंडी जन कहीं बारिश हो रही है। तो मौसम मिनटा में चेंज हो रहा है। और ये मेज का है ना जो कपड़ा था वो मैंने छत पे गेहूँ फैलाने के लिए दे दिया था, क्योंकि मैं ये मेज पोसर ये नहीं लेके आई हूँ, अभी मार्केट से ख़रीदे ही नहीं है, अभी मका कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हैं नए थे वो,
तो मैंने वो बिछा रखे थे, यूज में ले रखे थे और सुंदर भी बहुत लगा था यहाँ पर। तो मैंने आरती कर दी है और फिर मैं अपना तुलसी माँ की पूजा कर आऊँगी केले की। उसके बाद बनाऊंगी मेरे लिए और पतिदेव जी के लिए डोसा, क्योंकि गर्मा गर्म अच्छे लगे हैं। वैसे तो पतिदेव जी ने थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था सुबेरे ही बच्चों के साथ में, लेकिन अभी मैं मेरे लिए बनाऊंगी तो फिर हम दोनों अपने खा लेंगे। और बैटर है ना अच्छा फूल कर रेडी हो गया था और फिर बाकी मैंने रख दिया। मैं कहा बच्चे आऊँगे ना तो वो बनवाऊँगे तो और मैं बना दूँगी हाथ के हाथ और झटपट से बनकर ना तैयार हो जाए है। और बच्चे का मैंने चटनी नहीं लगाई थी, इसमें मैंने चटनी लगाई है और फिर आलू की मट्ठी लगाई है। तो देखिए सारे ना करारे करारे बनकर तैयार हो गए थे। और अब ना अभी दही हो जाएगी और चटनी है और आम का अचार ले लिया था, दूध पतिदेव जी ने गर्म कर दिया था। तो अभी मेरी रसोई का काम रह रहा है, रसोई और समेट कर ना जैसे नाश्ता पानी करके और फिर अपने वो करूँगी। बैटर में रख दूँगी फ्रिज में ताकि जो बचा हुआ है वो यूज़ हो जाएगा। फिर वैसे 1-2 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों 10:30 हो गए हैं और काम सारा हो गया था मेरा रसोई का भी और बर्तन भांडे भी मांज आई हूँ। और हवा चल रही है, आज मौसम हो रहा है ख़राब। गेहूँ धो दिए थे और मशीन में सुखा भी दिए हैं, पर नुहा सूख जाएंगे, थोड़ी सी धूप निकल होगी ना तभी। लेकिन बादलवाई से हो रही हैं, 3-4 दिन हो गए अब तो बारिश का मेरे हिसाब से समय चल ले रहा दिखा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी थी और सुबह सुबह धूप भी निकल रही थी। और उसके बाद में जैसे ही मैंने गेहूँ साफ करे धोए, गेहूँ धोते साथ पहला ही मतलब एक आधे अथा थोड़े पहला ही गान डाला था मैंने गेहूँ का धोने के लिए पानी में, तुरंत बादल ऐसे छा गए थे जहाँ तो बारिश आओगी। और ये पतिदेव जी ने बना के दे दी है ब्लैक टी, मेरे लिए ब्लैक चाहे, क्योंकि उनमें था सोने की मारी तो कुछ भी कर सकते हैं, चाय में जितनी बार मांगू दे देंगे। वैसे चाय कौन दे। तो मैं कहा चलो मैं आवाज़ रिकॉर्ड करूँगी, वीडियो एडिटिंग करूँगी, इतने सो लियो पाछा फिर काम लागना है, क्योंकि अभी छुट्टी के मेरे हिसाब से थोड़े दिन रह गए। 7 तारीख में जाऊँगे ड्यूटी ज्वाइन करेंगे 7 तारीख तक। तो इतने जो छोटी मोटी चुटपुट है ना वो ठीक कर लिया, संभाल लिया, कर लेंगे जो भी है। और अकेले के बस की बात भी नहीं थी गेहूँ धोने, देखिए बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी मत काट करना वो करना, मतलब कपड़े पर डालना फिर मशीन में डालने। मशीन का फ़ायदा तो बहुत अच्छा हुआ है कि भाई हाँ मशीन में जल्दी मौसम ख़राब दिखे ना तो मशीन में सूख जाए, बस थोड़ी सी हल्की फुल्की धूप लगाने की ज़रूरत है, बाकी सही है मशीन में सुखाने का। पर ये है भाई बांधने अच्छी तरह से पड़ा है, ये नहीं है कैसे बांध दिए तो मशीन में गेहूँ चले गए तो मशीन हो जाएगी ख़राब। तो थोड़ी सी उसमें सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन गेहूँ चकाचक जैसे कपड़े सूख जाए ना बिल्कुल वैसे ही गेहूँ सूख जाए। और मैंने पहली बार को नहीं, मैंने कई बार ही सुखा लिए इसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आया है। बस बांधने की सावधानी रखनी पड़ा है, कोई बांधने अच्छे तरीके से चाहिए। तो जी इस वीडियो ने यहीं पर विराम देते हैं। आज का व्लॉग सबसे भी कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरी तरफ से एक बार फिर से सारे ना हाथ जोड़कर राम राम।